नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सत्य की जो शब्दों में नहीं सिर्फ दिल में महसूस किया जाता है। आज की कहानी है, भगवान भी अगर धरती पर आए तो उन्हें भी माँ की गोद चाहिए होगी। यह कहानी नहीं, एक एहसास है जो शायद आपको आपकी माँ के और भी करीब ले जाए। कहा जाता है भगवान हर जगह है, हर कण में, हर श्वास में, हर आत्मा में। लेकिन एक सवाल है, अगर भगवान भी कभी इंसान बनकर धरती पर आए तो क्या उन्हें भी किसी की गोद की जरूरत पड़ेगी? शायद हाँ, क्योंकि जब दर्द होता है, जब डर लगता है, जब दुनिया समझ नहीं आती, तो भगवान भी अगर रोएं तो उन्हें भी माँ की गोद चाहिए होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण सी माँ रहती थी, झुकी हुई कमर, हाथों में मेहनत की रेखाएं और आंखों में बेइंतहा ममता। उसका बेटा शहर में रहता था। काम, पैसा, भागदौड़ सब कुछ था उसके पास, बस वक्त नहीं था माँ के लिए। माँ रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को सुखी रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन गांव में खबर फैली, एक साधु आए हैं। कहते हैं उनकी आंखों में अजीब सी शांति है और बातें सुनकर दिल हल्का हो जाता है। वही साधु उस माँ के घर के सामने आकर रुके। माँ ने बिना पूछे कहा, बेटा भूखे हो तो पहले खाना खा लो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारे पास क्या है देने को? माँ बोली, रोटी है, प्यार है और मेरी गोद है। अगर वही चाहिए तो साधु की आंखें भर आई। उन्होंने माँ की गोद में सिर रखा और पहली बार उनकी सांसें गहरी हो गईं। माँ ने प्यार से सिर सहलाया, जैसे बरसों से यही कर रही हो। कुछ पल बाद साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ घबरा गई, बेटा दर्द हो रहा है क्या? साधु बोले, नहीं माँ, बस बहुत समय बाद सुकून मिला है। माँ बोली, बेटा तू भी किसी की संतान है, तेरी माँ भी तुझे ऐसे ही सुलाती होगी। साधु चुप रहे, उनके शब्द जैसे गले में अटक गए हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, माँ अगर भगवान धरती पर आए तो क्या उन्हें भी माँ की गोद चाहिए होगी? माँ हंस पड़ी, बोली, अरे पगले, भगवान भी तो किसी माँ की ही संतान होंगे ना, उन्हें क्यों नहीं चाहिए होगी? साधु उठे, उनके चेहरे पर अजीब सा तेज था। उन्होंने कहा, माँ आज तुमने मुझे याद दिला दिया कि शक्ति सिंहासन में नहीं, ममता की गोद में होती है। इतना कहकर वो चले गए। कुछ दिनों बाद उस माँ का बेटा अचानक गांव आया। माँ हैरान रह गई, आज कैसे? बेटा रो पड़ा, बोला, माँ पता नहीं क्यों दिल बहुत भारी हो रहा था, बस तुम्हारी गोद चाहिए थी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया बिना कुछ पूछे। उसी रात माँ ने सपने में उसी साधु को देखा। साधु मुस्कुराकर बोले, माँ मैं ही था। माँ बोली, कौन बेटा? साधु बोले, जिसे दुनिया भगवान कहती है। माँ डर गई, ये क्या कह रहे हो? साधु बोले, सच कह रहा हूं माँ, सारी सृष्टि का भार उठाने वाला भी जब थक जाता है तो उसे भी माँ की गोद चाहिए होती है। माँ की आंख खुली, आंसू तकिए पर गिर रहे थे। उसने अपने बेटे को देखा जो उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। माँ मुस्कुराई और बोली, अगर भगवान भी मेरी गोद में सुकून ढूंढते हैं तो मेरा जीवन सफल है। दोस्तों, आज हम मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, तीर्थों में, व्रतों में, पूजाओं में, पर सच यह है, भगवान सबसे पहले माँ के रूप में हमारे घर आते हैं। जिस माँ की गोद ने हमें रोते हुए भी संभाला, गिरते हुए भी उठाया और चुपचाप हमारी हर गलती माफ की। याद रखिए, अगर भगवान भी धरती पर आए तो उन्हें भी माँ की गोद चाहिए होगी। दोस्तों, दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, पर एक सच कभी नहीं बदलेगा, भगवान भी अगर धरती पर आए तो उन्हें भी सबसे पहले माँ की गोद ही चाहिए होगी। अगर आपकी माँ आज आपके पास है तो उन्हें अभी जाकर गले लगा लीजिए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई मंदिर नहीं, क्योंकि सच यही है, इस दुनिया में सिर्फ माँ ही सच है।